5 मई 2024 देश के करीबन 24 लाख एस्पिरेंट्स जहां नीट का पेपर लिख रहे थे, वहीं कुछ एग्जाम सेंटर्स का स्टाफ उनके सुनहरे सपनों को राख बनाने में जुटा था। और इस धांधली का पता तब चलता है जब 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस साल किन्हीं 1 या 2 बच्चों ने नहीं बल्कि पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया था। यानी कि इनके 720 में से 720 मार्क्स आए। यही नहीं, कुछ बच्चों के तो 718 और 719 जैसे मार्क्स भी आए। लेकिन कैसे? और इस बात का पता लगाने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। तारीख 9 फरवरी 2024 नीट के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं और इन्हें 16 मार्च तक एक्सटेंड किया जाता है और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से 9 और 10 अप्रैल को, यानी कि पेपर से सिर्फ 24 दिन पहले, आखिर रजिस्ट्रेशन को क्यों रीओपन किया गया? कुछ ऐसे ही सवालों से घिरा है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पर नीट का पेपर फेयरली कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक होने की खबरें फैलनी शुरू होती हैं और बिहार का EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट 13 लोगों को 50 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करता है और इसमें पेरेंट्स और बच्चे तक शामिल थे। और इंटेरोगेशन के दौरान पता चलता है कि करीबन 35 बच्चों को एक दिन पहले ही पेपर बांटा गया और वो पेपर नीट के पेपर से ऑलमोस्ट सिमिलर था। वहीं 1563 बच्चों को NTA का लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स देना आग में घी डालने जैसा साबित होता है। अब क्योंकि NTA के हिसाब से कुछ सेंटर्स पर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिस वजह से लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसी वजह से बच्चों के 718 और 719 जैसे मार्क्स आए, जो कि नीट की एक्चुअल मार्किंग स्कीम के हिसाब से लाना इम्पॉसिबल है। देखिए, नीट का जो पेपर होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को 200 में से 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर सही क्वेश्चन पर स्टूडेंट को 4 मार्क्स दिए जाते हैं और वहीं हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1+4 यानी कि 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता तो उसके 4 मार्क्स कटते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 715 मार्क्स बनेंगे और वहीं अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देता है तो उस केस में स्टूडेंट के 716 मार्क्स बनेंगे। तो फिर ये 718 और 719 कैसे और किस फॉर्मूला से आ गए? वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पेपर सच में लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था या फिर उसे जानबूझकर लेट बांटा गया? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के एक ही सेंटर के 6 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं और उसी सेंटर के बहुत से बच्चों के 718 और 719 जैसे मार्क्स आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम के रिजल्ट को इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही डिक्लेयर किया गया। तो क्या ये सब नीट एस्पिरेंट्स की आवाज को इलेक्शन के शोर में दबाने के लिए किया गया था? चलिए अब इस पर NTA का जवाब भी जान लेते हैं। NTA के अकॉर्डिंग पेपर लीक होने वाली बात बिल्कुल बेसलेस है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार पुलिस ने किस बेसिस पर 13 लोगों को अरेस्ट किया? वहीं 718 और 719 जैसे मार्क्स पर NTA का कहना है कि कुछ जगहों पर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिस वजह से उस लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स आए हैं। हालांकि NTA ने जिस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसे अब तक रिवील नहीं किया है। पर चलिए एक नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेते हैं कि किसी सेंटर पर पेपर 5 मिनट लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब क्योंकि इस पेपर में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो वहां बैठे हर एक स्टूडेंट्स को 5 × 4 = 20 यानी कि 20 मार्क्स दिए गए। तो अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या NTA का ये मान लेना सही है कि सेंटर पर बैठा हर एक बच्चा 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है या फिर यूं कहूं कि 5 सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है? अगर पेपर 5 या 10 मिनट लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो उस लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए वहां बैठे हर एक बच्चे को 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देना क्या एक बेहतर विकल्प नहीं है? वहीं जहां हर साल 1 या 2 बच्चों का AIR 1 आता है, उस रैंक को इस साल 67 बच्चों ने हासिल किया। तो क्या पेपर कुछ ज्यादा ही आसान था या फिर कुछ बच्चे अचानक से ही बहुत इंटेलिजेंट हो गए? जिस पर NTA का कहना है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 3 लाख ज्यादा बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, जिस वजह से ज्यादा बच्चों ने हाई स्कोर ऑब्टेन किया है। पर क्या 3 लाख ज्यादा बच्चों का पेपर देना इतने बड़े मार्जिन को जस्टिफाई करता है?
और अगर ये जस्टिफाई नहीं करता तो क्या हम एनटीए के इस लापरवाह रवैये से कभी हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के साथ जस्टिस कर पाएंगे, जो अपने कई साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन में और एक काबिल डॉक्टर बनने की मेहनत करने में गुजार देते हैं। और जहां तक रजिस्ट्रेशन रीओपन की बात है तो इस पर एनटीए का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन रीओपन करने के लिए स्टेक होल्डर्स की तरफ से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन को रीओपन किया। पर कौन है ये स्टेक होल्डर्स और एनटीए इनका नाम क्यों नहीं बताता? वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो +2 के अंदर 2 सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर फेल हो जाता है, उसके नीट में 720 में से 705 मार्क्स आते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वहीं मध्य प्रदेश की एक नीट एस्पिरेंट जब अपने पेपर को आंसर की के साथ मैच करती है तो उसमें उसके 617 मार्क्स बनते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब नीट का रिजल्ट आता है तो उसमें उसके सिर्फ 340 मार्क्स। वहीं AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने यूनियन गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है ताकि एक फेयर डिसीजन लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ एस्पिरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नीट का पेपर दोबारा लेने की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 में भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लीक होने की खबरें फैली थी और उस समय आरोप ये था कि बहुत से सेंटर्स पर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए क्वेश्चंस के आंसर बताए गए थे। हालांकि उस समय नीट नहीं बल्कि AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था और उस समय में भी इस टेस्ट को दोबारा से कंडक्ट करवाया गया था। और इस बार भी स्टूडेंट्स की बातों को इम्पोर्टेंस देते हुए एनटीए जिन बच्चों को कंपनसेशन दिया गया है उन बच्चों का दोबारा नीट का पेपर कंडक्ट करवाएगी और इस बात की इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी दी है। और अगर कोई एस्पिरेंट दोबारा पेपर नहीं देना चाहता तो बिना कंपनसेशन वाले स्कोर को ही उसका एक्चुअल स्कोर माना जाएगा। पर अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर पेपर सच में लीक हुआ था तो क्या सिर्फ 1563 बच्चों का दोबारा पेपर लेना क्या एक फेयर डिसीजन है? आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।